हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका करेंगे हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन और समझेंगे कि आज की स्टोरी में हमें क्या बताया गया है, क्या ये स्टोरी हमें शिक्षा देती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, अ पुअर मदर, आज का टाइटल क्या है? अ पुअर मदर। ठीक है, अ का मतलब एक, पुअर का मतलब गरीब, मदर का मतलब माँ। ठीक है, तो एक गरीब माँ की ये कहानी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक हैं, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस भी आप नहीं बोल पाते हैं और स्टोरीज भी पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल बेसिक से हम इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रीमा वॉज अ पुअर बट ब्रेव मदर। रीमा, ठीक है, वॉज का मतलब थी, अ एक, पुअर का मतलब गरीब, बट लेकिन, ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। ठीक है, मदर का मतलब माँ। रीमा वॉज अ पुअर बट ब्रेव मदर। रीमा एक गरीब लेकिन बहादुर माँ थी। ठीक है, हर हस्बैंड हैड लेफ्ट व्हेन हर सन रोहन वॉज जस्ट 2 years old। हर हस्बैंड यानी कि उसके पति, हस्बैंड का मतलब पति, हैड लेफ्ट, हेड का मतलब यहाँ पर क्या है? उन्होंने कोई काम किया था। ठीक है, हेड के दो मतलब होते हैं, या तो किसी इंसान ने कोई काम किया था या फिर उस इंसान के पास कुछ था। ठीक है, और हेड के साथ हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है, तो लेफ्ट बना है लीव से, LEAVE, लीव। ठीक है, लीव का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, तो लेफ्ट पास्ट फॉर्म हो गई है ना, तो हेड लेफ्ट, इसका मतलब क्या आएगा? छोड़ दिया था, छोड़ दिया था। when, जब, हर सन रोहन वॉज जस्ट 2 years old। हर सन यानी कि उसका बेटा, बेटे का क्या नाम था? रोहन। ठीक है, वॉज का मतलब था, जस्ट, केवल, 2 years old। 2 years old यानी कि 2 वर्ष का या फिर 2 साल का। ठीक है, हर हस्बैंड हैड लेफ्ट यानी कि उसके पति ने उन्हें छोड़ दिया था। व्हेन हर सन रोहन, जब उसका बेटा रोहन, वॉज जस्ट 2 years old, केवल 2 वर्ष का था। ठीक है, शी वर्कड डे एंड नाइट, क्लीनिंग हाउसेस, वॉशिंग क्लोथ्स, जस्ट टू गिव हिम गुड फूड एंड एजुकेशन। शी वर्कड यानी कि उसने काम किया। किसने काम किया? रोहन की माँ ने। डे का मतलब दिन, एंड और नाइट का मतलब रात। ठीक है, क्लीनिंग हाउसेस, क्लीनिंग का मतलब होता है साफ सफाई करना, तो उसने साफ सफाई की। किसकी? हाउसेस की, यानी कि घरों की। ठीक है, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग का मतलब होता है धोना, तो उसने क्या धोए? क्लोथ्स यानी कि कपड़े। ठीक है, जस्ट, केवल, टू गिव हिम, टू का मतलब यहाँ पर के लिए है, गिव का मतलब होता है देना, तो देने के लिए। हिम का मतलब उसे, गुड फूड यानी कि अच्छा भोजन। ठीक है, एंड एजुकेशन, और एजुकेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षा। तो क्या कहती है लाइन? शी वर्कड डे एंड नाइट, यानी उसने, यानी रोहन की माँ ने दिन रात काम किया। क्लीनिंग हाउसेस, उसने घरों की सफाई की। वॉशिंग क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोए। जस्ट टू गिव हिम, केवल उसे देने के लिए। गुड फूड, अच्छा भोजन, एंड एजुकेशन, और अच्छी शिक्षा। ठीक है ना, यानी रीमा नाम की यहाँ पर जो पुअर मदर थी, गरीब माँ थी, उसने अपने पति के जाने के बाद अपने बच्चे को पालने के लिए, है ना, उसके भविष्य के लिए उसने काम करना शुरू किया, और उसने साफ सफाई की घरों की, कपड़े धोए, सिर्फ उसे अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा देने के लिए। ठीक है,
शी नेवर बॉट एनीथिंग फॉर हर सेल्फ। शी यानी उसने, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, बॉट का मतलब खरीदा। बॉट किससे बना है बताइए, BUY। BUY बाय का मतलब होता है खरीदना, किसी चीज को बाय करना यानी कि खरीदना, ठीक है। तो बाय की पास्ट फॉर्म होती है बॉट। तो शी नेवर बॉट, उसने कभी नहीं खरीदा, एनीथिंग कुछ भी, फॉर हर सेल्फ, फॉर का मतलब के लिए, हर सेल्फ यानी कि अपने आप के लिए, ठीक है। अगर किसी पुरुष की बात हो रही होती, शी की जगह पर ही होता तो यहाँ पर हिमसेल्फ होता, ठीक है ना। शी नेवर बॉट एनीथिंग फॉर हर सेल्फ, उसने अपने लिए कभी भी कुछ भी नहीं खरीदा। ऑल द ड्रीम्स वर ओनली फॉर रोहन। ऑल का मतलब सब या फिर सारे, हर ड्रीम्स यानी उसके सपने, वर का मतलब थे, ओनली का मतलब सिर्फ या फिर केवल, फॉर रोहन, फॉर का मतलब के लिए, रोहन, ठीक है। ऑल हर ड्रीम्स, उसके सब सपने या फिर उसके सारे सपने, वर ओनली फॉर रोहन, वो केवल रोहन के लिए थे, ठीक है ना। ईयर्स पास्ड, ईयर्स यानी कि साल, पास्ड यानी बीत गए, ईयर्स पास्ड यानी कि साल बीत गए यानी सालों बीत गए, ठीक है। रोहन बिकेम एन इंजीनियर बिकॉज ऑफ हर मदर्स हार्ड वर्क एंड गॉट अ गुड जॉब इन द सिटी। रोहन, बिकेम का मतलब बन गया, एन का मतलब एक, इंजीनियर, इंजीनियर कौन होते हैं बताइए, जो किसी भी चीज का नक्शा, डिजाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे किसी के बिल्डिंग का नक्शा है ना, कोई मशीन का नक्शा कि मशीन का जो बनावट है, पार्ट्स कैसे कैसे होंगे, तो हर चीज का जो डिजाइनर है वो इंजीनियर होता है उसका, ठीक है। बिकॉज ऑफ हर मदर्स हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ के कारण, हर मदर यानी कि उसकी माँ, और ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है इसका मतलब क्या होता है, काके की, माँ का, माँ के या फिर माँ की। हार्ड वर्क कड़ी मेहनत, एंड और गॉट का मतलब उसे मिल गई, गॉट बना है गेट से, गेट की पास्ट फॉर्म होती है गॉट, ठीक है। गेट का मतलब होता है होना, मिलना या फिर पाना, ठीक है। तो उसी तरीके से जब गॉट हो गई उसकी पास्ट फॉर्म, तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, हो गया, मिल गया या फिर उसने पा लिया, ठीक है। अ एक, गुड जॉब यानी कि अच्छी नौकरी, इन द सिटी, इनका मतलब में और सिटी का मतलब शहर, ठीक है। मीनिंग समझ लेते हैं। रोहन बिकेम एन इंजीनियर यानी रोहन एक इंजीनियर बन गया, बिकॉज ऑफ हर मदर्स हार्ड वर्क, उसकी माँ की कड़ी मेहनत के कारण, ठीक है। एंड गॉट अ गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई, इन द सिटी, शहर में। ही मैरिड अ रिच गर्ल, ही मैरिड यानी उसने विवाह किया या फिर उसने शादी की, अ रिच गर्ल यानी कि एक, रिच का मतलब अमीर, गर्ल का मतलब लड़की, तो एक अमीर लड़की से उसने विवाह कर लिया। एंड और स्लोली चेंज्ड, ठीक है। स्लोली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, चेंज्ड यानी वो बदल गया, उसने एक अमीर लड़की से शादी कर ली और धीरे धीरे वो बदल गया यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू हो गया। हिज वाइफ डिड नॉट लाइक हिज मदर रीमा, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी, डिड नॉट का मतलब होता है उसने कोई काम नहीं किया, ठीक है। डिड नॉट का मतलब किसी ने कोई काम नहीं किया, ठीक है। और डिड का मतलब किया, था नहीं सिर्फ किया, ठीक है। इनफाइनाइट चीज होती है ये। तो जो डिड आता है या फिर डिड नॉट आता है ना, उसके साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लगती है, ये इंग्लिश का रूल है। डिड या फिर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो हिज वाइफ डिड नॉट लाइक,
लाइक करने का मतलब क्या होता है, किसी को पसंद करना, है ना। तो ये है एक वर्ब जो कि प्रेजेंट फॉर्म में आ गया है। तो लाइक का मतलब पसंद, तो उसकी बीवी ने उसकी माँ को पसंद नहीं किया, ठीक है। हिज मदर रीमा, हिज मदर यानी कि उसकी माँ रीमा। हिज वाइफ डिड नॉट लाइक हिज मदर रीमा, यानी उसकी पत्नी ने उसकी माँ रीमा को पसंद नहीं किया। वन डे रोहन सेड मॉम यू शुड लिव इन द विलेज। वन डे एक दिन, रोहन सेड यानी कि रोहन बोला या फिर रोहन ने कहा, मॉम यानी माँ, यू शुड लिव, है ना। यू यानी कि आपको, शुड का मतलब होता है कोई काम करना चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है, कोई काम करना चाहिए, और लिव का मतलब होता है रहना, ठीक है। तो यू शुड लिव आपको रहना चाहिए, इन द विलेज, इनका मतलब में, और विलेज का मतलब गांव, ठीक है। वन डे रोहन सेड, एक दिन रोहन बोला, मॉम यानी माँ, यू शुड लिव इन द विलेज, आपको गांव में रहना चाहिए। वी नीड प्राइवेसी, वी नीड यानी हमें, नीड का मतलब होता है जरूरत होना, तो हमें जरूरत है किसकी, प्राइवेसी की। प्राइवेसी का मतलब होता है गोपनीयता, गोपनीयता यानी कि अपने काम चोरी छुपे करना, किसी को डिस्क्लोज ना करना, किसी को ना दर्शाना, ठीक है ना, उसको प्राइवेसी कहते हैं। वी नीड प्राइवेसी, हमें थोड़ी गोपनीयता की जरूरत है। रीमा स्माइल्ड विद टीयर्स एंड लेफ्ट क्वाइटली। रीमा स्माइल्ड यानी रीमा मुस्कुराई, विद टीयर्स, विद का मतलब के साथ, टीयर्स होते हैं आंसू, तो रीमा आंसुओं के साथ मुस्कुराई, एंड और लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब उसने छोड़ दिया उन लोगों को, क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब चुपचाप, ठीक है। रीमा स्माइल्ड विद टीयर्स यानी रीमा आंसुओं के साथ मुस्कुराई, एंड लेफ्ट क्वाइटली और चुपचाप उसने उन दोनों को छोड़ दिया। ईयर्स लेटर रोहन लॉस्ट हिज जॉब एंड हिज वाइफ लेफ्ट हिम। ईयर्स लेटर, ईयर्स यानी कि सालों बाद, लेटर का मतलब होता है बाद, ठीक है, जैसे कहते हैं ना टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करते हैं, है ना। तो लेटर का मतलब क्या होता है, बाद। तो ईयर्स लेटर सालों बाद, रोहन लॉस्ट हिज जॉब, रोहन लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब क्या होता है, लॉस्ट किससे बना है, लूज से बना है, LOSE लूज, ठीक है। किसी चीज को लूज करने का मतलब होता है उसको खो देना, ठीक है। तो लॉस्ट हो गई पास्ट फॉर्म, तो मीनिंग क्या आएगा, खो दिया, ठीक है। हिज जॉब यानी कि उसकी नौकरी, एंड और हिज वाइफ यानी कि उसकी पत्नी, अब उसकी पत्नी ने यहाँ पर क्या किया, लेफ्ट हिम, लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया, हिम का मतलब उसे, ठीक है। ईयर्स लेटर सालों बाद, रोहन लॉस्ट हिज जॉब, रोहन ने अपनी नौकरी खो दी, एंड हिज वाइफ लेफ्ट हिम और उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, ठीक है। जिस लड़की के लिए उसने अपनी माँ को गांव में जाकर रहने के लिए कह दिया कि तुम यहाँ से चली जाओ, हमें प्राइवेसी चाहिए, है ना, वो लड़की जब उसकी नौकरी चली गई तो वो उसे छोड़ गई। आगे बढ़ते हैं। वन डे ही रिटर्न्ड टू द विलेज टू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम हिज मदर। वन डे यानी एक दिन, ही रिटर्न्ड, ही यानी वह, रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस कोई चीज कर देना या फिर कोई इंसान का वापस चला जाना, ठीक है, या फिर वापस आ जाना, इसको रिटर्न बोलते हैं हम। तो रिटर्न वापस आ गया या फिर वापस वो चला गया। टू द विलेज, यहाँ पर जो टू है ना इसका मतलब है में, द विलेज यानी कि गांव, तो एक दिन वो गांव में वापस आ गया। टू आस्क फॉरगिवनेस, टू का मतलब यहाँ पर के लिए है, क्योंकि टू के बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है ना। आस्क का मतलब होता है पूछना या फिर मांगना, ठीक है। फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है, क्षमा या फिर माफी। फ्रॉम हिज मदर, फ्रॉम का मतलब से, हिज मदर
उसकी माँ, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही रिटर्न्ड टू द विलेज, वह गांव में वापस आ गया। टू आस्क फॉरगिवनेस, माफी मांगने के लिए, फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से, यानी कि उसकी माँ से वो माफी मांगने के लिए एक दिन वो गांव में आ गया। बट द नेबर्स टोल्ड हिम रीमा हैड डाइड 2 days ago, बट लेकिन नेबर्स कौन होते हैं? पड़ोसी, ठीक है। टोल्ड का मतलब बताया, टोल्ड बना है टेल से, TELL, टेल, टेल का मतलब होता है किसी को कोई चीज बताना, है ना। तो टोल्ड हो गई पास्ट फॉर्म, तो बताया। हिम का मतलब उसे, रीमा हैड डाइड, यानी रीमा, हैड का मतलब उसने कोई काम किया था, क्या काम किया था? डाइड, यानी कि वो मर गई थी। ये भी एक वर्ब है, ठीक है। तो डाइड होता है मरना, उसमें ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, और हेड के साथ हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है। तो मर गई थी या फिर मर चुकी थी। 2 days ago, 2 days यानी कि 2 days का मतलब दिन, अगो का मतलब पहले, जैसे कहते हैं ना लॉन्ग टाइम अगो, लंबे समय पहले। अब मीनिंग समझते हैं। बट द नेबर्स टोल्ड हिम, पर पड़ोसियों ने उसे बताया, रीमा हैड डाइड 2 days ago, रीमा तो 2 दिन पहले ही मर चुकी थी, ठीक है, यानी उसकी माँ की डेथ 2 दिन पहले ही हो गई थी। शी हैड लेफ्ट अ लेटर सेइंग आई एम ऑलवेज विद यू इवन इफ यू फॉरगेट मी। शी हैड लेफ्ट, शी यानी उसने, हैड लेफ्ट है ना, लेफ्ट का मतलब उसने कोई चीज छोड़ी या फिर उसने छोड़ा, तो हेड के साथ आ गया लेफ्ट। हेड का मतलब कोई काम किया था जरूर आएगा, ठीक है। तो शी हैड लेफ्ट, तो उसने छोड़ा था, उसने छोड़ा था, अ लेटर यानी एक पत्र, सेइंग कहते हुए, आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम यानी मैं हूं, ऑलवेज का मतलब हमेशा, विद यू, विद का मतलब के साथ, किसके साथ? यू यानी कि तुम, तो तुम्हारे साथ मैं हमेशा हूं। इवन, इवन का मतलब होता है यहां तक कि, इफ अगर, यू फॉरगेट मी, यू यानी तुम, फॉरगेट का मतलब भूलना, तो भूल जाते हो, मी का मतलब मुझे, ठीक है। शी हैड लेफ्ट अ लेटर, उसने एक पत्र छोड़ा था, सेइंग कहते हुए, यानी कि पत्र में क्या लिखा था वो हम पढ़ेंगे। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इवन इफ यू फॉरगेट मी, यहां तक कि अगर तुम मुझे भूल जाते हो तब भी, ठीक है ना। देयर वॉज सम मनी विद दैट लेटर फॉर रोहन, ठीक है। देयर वॉज, अब देयर का यहाँ पर अपना अलग कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो देयर है ना, ये परिचय देने के लिए लिखा गया है, इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। वॉज का मतलब था, सम मनी थोड़ा पैसा, थोड़ा पैसा या फिर कुछ पैसा, विद का मतलब के साथ, दैट लेटर यानी कि उस पत्र के साथ थोड़ा पैसा था, फॉर रोहन, फॉर का मतलब के लिए, रोहन तो रोहन के लिए, ठीक है। देयर वॉज सम मनी विद दैट लेटर, यानी कि उस पत्र के साथ थोड़ा पैसा भी था, फॉर रोहन, रोहन के लिए। रोहन क्राइड, यानी कि रोहन, क्राइड का मतलब रोया, तो क्राइड बना है क्राई से, CRY, क्राई है ना, क्राई का मतलब होता है रोना, और क्राइड हो गई उसकी पास्ट फॉर्म, तो वो रोया। होल्डिंग हर फोटो, होल्डिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को होल्ड करके रखना, उसको पकड़ के रखना, है ना। तो होल्डिंग का मतलब पकड़े हुए, पकड़े हुए, हर फोटो यानी कि उसका फोटो, जो उसकी माँ का फोटो था उसको पकड़े हुए वो रोया। ही अंडरस्टूड टू लेट दैट नो वन कैन लव लाइक अ मदर, ही अंडरस्टूड, ही यानी वह, अंडरस्टूड का मतलब वो समझ गया। अब अंडरस्टूड बना है अंडरस्टैंड से, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, समझना, अंडरस्टूड समझ गया या फिर समझ गई, पास्ट फॉर्म हो जाती है, ठीक है। टू लेट, टू का मतलब बहुत, लेट का मतलब बहुत देर से वो समझा,
दैट कि नो वन कैन लव, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, कैन लव, कैन का मतलब कर सकता है, लव का मतलब प्रेम या फिर प्यार, लाइक जैसे, अ एक, मदर का मतलब माँ, ठीक है। ही अंडरस्टूड टू लेट, यानी वह बहुत देर से समझा या फिर उसे बहुत देर में समझ आया दैट कि नो वन कैन लव, कोई भी प्यार नहीं कर सकता, लाइक अ मदर, एक माँ के जैसे। यानी उसकी माँ ने अपने मौत के समय पर भी वो लेटर अपने बेटे के लिए रखा और उसमें थोड़े पैसे रखे ताकि उसके जाने के बाद उसके बच्चे को थोड़े से उस पैसे से मदद मिल जाए। ये होता है माँ का दिल। ठीक है दोस्तों, तो ये पुअर मदर की कहानी, एक गरीब माँ की कहानी हुई खत्म। अब इसको हम फटाफट से एक बार रीड आउट करेंगे ताकि सारे वर्ड मीनिंग अच्छे से हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए साथ साथ पढ़ते हैं। अ पुअर मदर यानी एक गरीब माँ। रीमा वॉज अ पुअर बट ब्रेव मदर। रीमा एक गरीब लेकिन बहादुर माँ थी। हर हस्बैंड हैड लेफ्ट, उसके पति ने उन्हें छोड़ दिया था। When her son रोहन, जब उसका बेटा रोहन was just 2 years old, केवल 2 वर्ष का था। She worked day and night, उसने दिन और रात काम किया। क्लीनिंग हाउसेस, घरों की सफाई उसने की। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोए उसने। जस्ट टू गिव हिम गुड फूड एंड एजुकेशन, केवल उसे अच्छा भोजन और शिक्षा देने के लिए। शी नेवर बॉट एनीथिंग फॉर हर सेल्फ, उसने अपने आप के लिए कभी भी कुछ भी नहीं खरीदा। ऑल हर ड्रीम्स वर ओनली फॉर रोहन, उसके सब सपने केवल रोहन के लिए ही थे। ईयर्स पास्ड, सालों बीत गए। रोहन बिकेम एन इंजीनियर, रोहन एक इंजीनियर बन गया। बिकॉज ऑफ हर मदर्स हार्ड वर्क, अपनी माँ के कड़ी मेहनत के कारण। एंड गॉट अ गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। इन द सिटी, शहर में। ही मैरिड अ रिच गर्ल, उसने एक अमीर लड़की से विवाह किया या फिर शादी की। एंड और स्लोली चेंज्ड, वो धीरे धीरे बदल गया। ठीक है ना। हिज वाइफ डिड नॉट लाइक हिज मदर रीमा, उसकी पत्नी ने उसकी माँ रीमा को पसंद नहीं किया। वन डे, एक दिन, रोहन सेड, रोहन बोला, मॉम यानी माँ, यू शुड लिव इन द विलेज, आपको गांव में रहना चाहिए। वी नीड प्राइवेसी, हमें थोड़ी गोपनीयता की जरूरत है। रीमा स्माइल्ड विद टीयर्स, यानी रीमा आंसुओं के साथ मुस्कुराई। एंड लेफ्ट क्वाइटली, और चुपचाप उसने वो घर छोड़ दिया। ईयर्स लेटर, सालों बाद, रोहन लॉस्ट हिज जॉब, रोहन ने अपनी नौकरी खो दी। एंड हिज वाइफ लेफ्ट हिम, और उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। वन डे, एक दिन, ही रिटर्न्ड टू द विलेज, वो अपने गांव में वापस आया। टू आस्क फॉरगिवनेस, माफी मांगने के लिए। फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से। बट द नेबर्स टोल्ड हिम, पर पड़ोसियों ने उसे बताया, रीमा हैड डाइड 2 days अगो, रीमा तो 2 दिन पहले ही मर चुकी थी। शी हैड लेफ्ट अ लेटर सेइंग, उसने एक पत्र छोड़ा था ये कहते हुए, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इवन इफ यू फॉरगेट मी, यहाँ तक कि अगर तुम मुझे भूल जाते हो तब भी। देयर वॉज सम मनी विद दैट लेटर फॉर रोहन, यानी उस पत्र के साथ थोड़ा पैसा भी था रोहन के लिए। रोहन क्राइड होल्डिंग हर फोटो, यानी कि रोहन उसका फोटो पकड़े हुए, अपनी माँ का फोटो पकड़े हुए रोया। ही अंडरस्टूड टू लेट, उसे बहुत देर में समझ आया या फिर वो बहुत देर से समझा दैट कि नो वन कैन लव लाइक अ मदर, कोई भी एक माँ के जैसे प्यार नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि उसकी माँ को ये भरोसा था कि एक ना एक दिन उसका बेटा उसे ढूंढता हुआ गांव में जरूर आएगा, है ना, और ये पैसे से उसकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने आज स्टोरी पढ़ी एक गरीब माँ की। ठीक है, कैसी लगी ये स्टोरी, ट्रांसलेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे ये वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। हम मिलेंगे अब डेली एक नई मजेदार स्टोरी के साथ। कभी हम मॉरल स्टोरी पढ़ेंगे, कभी हम माइथोलॉजिकल स्टोरी पढ़ेंगे, कभी हम अकबर बीरबल की पढ़ेंगे, है ना, और कभी हम पंचतंत्र की पढ़ेंगे, ताकि एक ही तरीके की स्टोरीज पढ़ पढ़ के हम बोर ना हो जाएं। ठीक है, आप सभी लोग जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल से एक लंबे समय के लिए। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं इसी समय दूसरे मजेदार टॉपिक वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।